आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपका सर भारी होने लगे, घबराहट होने लगे, बेचैनी होने लगे, तो और जब बीपी चेक किया गया तो पता चला कि आपका बीपी हाई है और आपके पास कोई दवा भी नहीं है, बीपी कम करने की कोई दवा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अचानक आपका बीपी बढ़ गया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अचानक बीपी क्यों बढ़ता है और इमरजेंसी में आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है जब तक आप अस्पताल पहुँचें या डॉक्टर के पास पहुँचें। लेकिन बीपी को तो नॉर्मल करना है। बीपी नॉर्मल आप घर पर कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को भी समझेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर कर देंगे इस वीडियो को। इसलिए शेयर करेंगे क्योंकि जो भी पेशेंट हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि अचानक बीपी बढ़ जाता है और उनके घर पर कोई दवा ही नहीं है, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? इसलिए वीडियो को शेयर करेंगे। मैं जो अभी दवा बताऊंगा, जो तरीके बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा, उससे बीपी आपका नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आपके पास सुविधा नहीं है कि जैसे कि कहीं कहीं हॉस्पिटल दूर होता है, डॉक्टर के पास जाने में भी समय लग रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूं। मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है? मैं अपना फ़ी लेता हूं, है ना। मैं कोई दवा नहीं बेचता हूं और आपको ऐसी दवाइयां लिख करके देता हूं जो दवा आपके आसपास के मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, आपके घर के आसपास के मेडिकल स्टोर में, और आप घर पर ही दवा खा करके स्वस्थ हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि अचानक बीपी क्यों बढ़ जाता है ना। सबसे पहला पॉइंट देखिए, अचानक बीपी बढ़ने का एक तो कारण हो जाता है स्ट्रेस। किसी बात का स्ट्रेस है ना, टेंशन है, उसके वजह से भी होता है। दूसरा पॉइंट, व्यक्ति अगर गुस्सा हो गया, किसी बात को लेकर के ज़्यादा गुस्सा हो गया, तब भी बीपी हाई हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल है ना, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन गुस्सा भी नहीं हुए और स्ट्रेस भी नहीं है, फिर भी अचानक बीपी बढ़ गया, तो फिर क्या करें, है ना, उसको जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। वीडियो को पूरी तरह अंत तक देखेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी में आप किसी का जान बचा सकते हैं ये वीडियो को शेयर करने से। समझिए, बुखार की दवा लेने से भी बीपी बढ़ जाता है ना। दर्द बुखार का इंजेक्शन आप लेते हैं, उससे भी बीपी बढ़ जाता है। तो अगर आपने दर्द की कोई गोली खाई है और बीपी बढ़ गया है, तो उस टाइम आपको गैस की दवा खानी चाहिए उसके साथ, है ना। गैस की दवा खाएंगे तो गैस की वजह से हुआ है तो धीरे 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 कम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, अपने माइंड को स्थिर करना है। सबसे पहला काम क्या है कि घबराना नहीं है। जितना आप घबराएंगे उतना आपका बीपी तेज होगा, बीपी और आपका बढ़ेगा। क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया, स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बीपी बढ़ेगी। ठीक, एक बीपी और बढ़ने का कारण क्या है? कभी कभी लिपिड प्रोफाइल आपका सही नहीं आता है, मतलब कि आपके नसों में कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है नसों में, तो चिपक जाने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन आपका बाधित हो जाता है ना। ब्लड का सर्कुलेशन बाधित होगा, बीच में रुकावट आएगा, तो उसको ब्लड को पंपिंग करेगा, शरीर पंपिंग करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उस रुकावट को क्लियर करना चाहता है। तो आप अपना लिपिड प्रोफाइल का भी टेस्ट करवाएंगे बाद में। अभी तुरंत में क्या करना है ये समझिए। तुरंत में घबराना नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपने पैर को ज़मीन पर रखेंगे, ज़मीन पर रखेंगे, खाली पैर ज़मीन पर रखें, ठीक है। पैर को ज़मीन पर रखें और बैठ जाएं, ठीक। उसके बाद आपको पानी पीना है ज़्यादा से ज़्यादा। पानी पीने से क्या होगा? पानी जब आप पिएंगे तो आपको यूरिन पास आउट होगा, है ना। यूरिन पास आउट होगा। पेशाब अगर आपको नहीं लगा है तब भी एक बार आप पेशाब जरूर जाइए। जब आप मात्रा बीपी, सोडियम जो है पेशाब के रास्ते निकलेगा, तो नमक की मात्रा जब जो है पेशाब के रास्ते निकलने लगेगी, ठीक, तो फिर आपका बीपी धीरे 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 कम होने लगेगा। आप शांत हो जाएंगे तो भी बीपी आपका कम होने लगेगा। अगर आपको पहले से कोई बीपी की दवा चल रही है ना, तो आप उस दवा को ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति भूल गया, आज दवा लिया ही नहीं,
है ना। तो आपको रेगुलर चल रहा है दवा, वही दवा लीजिए। हाँ, और नई दवा अगर लेना है तो डॉक्टर के परामर्श के बिना नहीं लेना चाहिए, नई दवा अपने आप नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नारियल पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल पानी में क्या होता है कि पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम जब आपके बॉडी में बढ़ेगा, ठीक, तो सोडियम आपका कम होगा, बीपी कम होगा। तो उस समय अगर आपके पास नारियल पानी की व्यवस्था है तो आप नारियल पानी पिएंगे तो बीपी आपका कम होगा। चलिए, इसके बाद एक तरीका और है, अगर आपके पास नारियल पानी नहीं है तो आप क्या करें, सर धोएंगे। ठंडे पानी से सर धोने से भी बीपी कहीं हद तक कम होता है, धीरे धीरे कम होता है लेकिन कम होता है। अब आपके पास जो भी विकल्प है ना, जितने विकल्प मैंने बता दिया है आपको, इन सब को ट्राई करेंगे तो बीपी आपका कम हो ही जाएगा। हाँ, अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं बीपी हमारा कम नहीं है, चेक करने के बाद अगर आपके पास डॉक्टर की सुविधा है तो आप डॉक्टर से मिलिए। और इमरजेंसी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास जब कोई भी दवा है ही नहीं तो आप क्या कर सकते हैं बीपी कम करने के लिए। इस डीप ब्रीथिंग, लंबी लंबी सांसें लेना। डीप ब्रीथिंग करने से क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा आपके बॉडी में जाएगी, जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा और बीपी कम होगा। तो डीप ब्रीथिंग भी आप करेंगे तो धीरे धीरे बीपी कम होगा। इसके बाद भी अगर बीपी आपका कम नहीं हो रहा है तो आसपास के डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, ज़रूर ही कंसल्ट करें। ये उपचार तभी करना है, तब तक ही करना है जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसी कारण से डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। मैंने अपना 2 बुक लॉन्च किया है, एक एडल्ट बुक और एक PDF बुक, जिसका प्राइस क्या है, एक का 501, एक का 750। इसमें आपको मिलेगा क्या, मैंने इसमें अपना रिसर्च ट्रीटमेंट लिखा है। जो मरीजों के ऊपर हम ट्रीटमेंट चलाते हैं वही ट्रीटमेंट हमने अपने बुक में लिखा है। लाखों लोगों ने हमारे बुक को लिया हुआ है और बहुत लोग अभी भी लेते हैं और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है हमारे बुक से। चलिए, अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट लिख करके इस नंबर पर नॉर्मल मैसेज करेंगे। बुक लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर नॉर्मल मैसेज करेंगे। ना व्हाट्सअप करना है, ना कॉल करना है, नॉर्मल मैसेज करना है। मुझसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं और टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाएं। टेलीग्राम पर इसलिए कनेक्ट होना है कि जो बात मैं यूट्यूब पर नहीं बता पाता हूँ, यूट्यूब पर कई एक गाइडलाइन है, वो टेलीग्राम में मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है और वीडियो को शेयर ज़रूर ही करना है। इमरजेंसी में किसी का अगर आपने जान बचा लिया तो ये आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।